ओम शांति। आज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही गूढ़ रहस्य वाली बात आपको सुना रहे हैं। पुरुषार्थ के बाद हमें अंत में पश्चाताप ना करना पड़े, क्योंकि हम सबका लक्ष्य बहुत ऊंचा है। हमें परमात्मा ने बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है कि हमें इसी जीवन में ही सद्गति को प्राप्त करना है। इसी जीवन में हमें परमात्मा से मिलन का सुख, भगवान से मिलन का सुख इसी जीवन में ही हमें लेना है। इसी जीवन में ही सृष्टि चक्र के भेद को हमें समझना है। इसी जीवन में ही जन्म जन्म की जो आसक्ति है वो हमें पूर्ण करनी है। इसी जीवन में ही हमें जन्म और मृत्यु के रहस्य को समझना है। इसी जीवन में ही हमें जन्म और मृत्यु को भी समझना है, दुख और सुख के कारण को समझना है। तो सब कुछ हमें इसी जीवन में ही समझना है। अगर हम छोटी सी भी गलती करते हैं तो कहीं पश्चाताप ना हो जाए। और इसी जीवन में और जीवन में कितना समय बचा है ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा जीवन तो है, लेकिन हमारे पास टाइम कितना है ये हमें किसी को भी पता नहीं है। क्योंकि आज दुनिया में लोग, हर किसी के पास क्या है, कितनी दौलत है, कितनी प्रॉपर्टी है, हर इंसान को हर वक्त पता होता है, हर मिनट पता होता है कि उसके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितनी उसके पास प्रॉपर्टी है, क्या क्या उसके पास है। लेकिन वो सारा बैंक बैलेंस लगा के, सारी प्रॉपर्टी लगा के ये पता नहीं कर सकता है कि उसके पास वक्त कितना है, उसके पास सांसें कितनी बची हैं, कितना उसके पास टाइम बचा है। इसलिए समय बहुत वैल्यूबल है। इसलिए अगर हम छोटी सी गलती करते हैं तो कहीं अंत में पश्चाताप ना हो जाए, कहीं हम ये ना समझ लें कि हमने तो ईश्वर को जान लिया, हम तो ईश्वर के बन गए, भगवान के बन गए, भगवान के पास आ गए, या तो हमने बहुत सेवा कर ली, बहुतों को ईश्वर का संदेश दे दिया, सेंटर खोल दिए, रोज़ अमृत वेला कर रहे हैं, रोज़ भगवान के महावाक्य भी सुन रहे हैं, धन से भी सेवा कर रहे हैं बाबा की, शुद्ध अन्न भी खा रहे हैं। लेकिन इतना कुछ करने के बाद अगर हमारी थोड़ी सी गलती होती है, अगर हमारी वृत्ति में चंचलता है, कर्म इंद्रियों में चंचलता है, अगर हमारी भावनाओं में कोई कमी है, तो अंत में बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। अर्थात कर्म हम कुछ भी कर रहे हैं, वर्तमान में हम कुछ भी हैं, लेकिन हमारी जो भावना है उसको हमें बहुत अटेंशन देना है, भावनाओं के ऊपर हमें ध्यान देना है। हमारी वृत्ति में, भावनाओं में अगर चंचलता है तो अंत में हमें बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, जिसका अंत में फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बाबा कहता खून के आंसू रोना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, एक घटना प्रैक्टिकल की। एक जगह एक मंदिर बना हुआ था, एक रोड पर, जस्ट रोड पर मंदिर था, और मंदिर के सामने ही एक नर्तकी का मकान था। तो वो नर्तकी कभी कभी मंदिर में आती थी, और नर्तकी की इस पुजारी के ऊपर बहुत शुद्ध भावना थी। वो एकदम भावना रखती थी कि बहुत अच्छे हैं, भगवान की सेवा करते हैं, और हम क्या करते हैं, और ये पुजारी कितने ऊंच हैं, और आखिर भगवान के मंदिर में रहते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, इनका कितना श्रेष्ठ जीवन है, और मुझे क्या जन्म मिला है, मेरा कैसा जीवन है, भगवान की सेवा में लीन रहते हैं, कितने ऊंच है, उसकी शुद्ध भावना थी। लेकिन पुजारी की उसकी सुंदरता आकर्षण करती थी। वो बात नहीं कुछ करते थे, ना बातचीत होती थी। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिन के बाद उस पुजारी की मृत्यु हो गई, और ठीक कुछ महीने के बाद उस नर्तकी के घर में एक बालक पैदा हुआ। उसके यहाँ बालक ने जन्म लिया, और बच्चा 4-5 महीना बीतने के बाद जो माँ अपने स्तन से दूध पिलाती है, लेकिन वो 5 महीने का बच्चा, 5 महीने के बाद वो दूध नहीं पीता था, और वो एकदम माँ को देखता रहता था, निहारता रहता था। और माँ को देखकर उसके आंसू निकलते रहते थे।
बच्चा माँ को देखते हैं तो खुश होते हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा 5 महीने का बच्चा माँ को देख करके उसके एकदम आंसू निकलते थे उसको देख करके। लेकिन बच्चे माँ को देख करके खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन ये बच्चा बड़ा अजीब है। बच्चा माँ को देखता है और देखते देखते रोता है, आंसू निकलते हैं। रोता माना भैंस से चिल्लाने की उसकी आवाज़ नहीं आती, लेकिन उसकी आँखों से आंसू आते थे और उदास होकर देखता रहता था, लेकिन माँ उसको समझ नहीं पाई। कुछ दिन ऐसे बीतते रहे और 1.5 साल ऐसे ही बीता। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और थोड़ा जब वो बोलना सीखा, 1.5 साल का हुआ, जब वो बोलने लगा तो फिर वो अपने पिछले जन्म की स्मृति सुनाता है कि मैं उस मंदिर का पुजारी था। अर्थात वो पुजारी होने के बाद इसके घर में जन्म क्यों लेना पड़ा वो खुद जानता था। उसकी भावना के कारण, उसकी वृत्ति को वो जानते थे, उस कारण से उसको जन्म लेना पड़ा। और वो बच्चा होते हुए भी उसको पश्चाताप होने लगा कि उसके दुख से आंसू निकलने लगे कि मैं किस कारण से इसके यहाँ मुझे जन्म मिला है। इस प्रकार से मन में अगर कोई गंदी भावना, किसी के प्रति वासना की भावना लेकर के अगर शरीर छोड़ते हैं तो उनको फिर ऐसी जगह पर ही जन्म लेना पड़ता है। ये सब बातें गरुड़ पुराण में भी लिखी हुई हैं। अगर कोई अंत समय में धन की स्मृति में शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको वहाँ ऐसी जगह जाकर जन्म लेना पड़ेगा। अंत समय में अगर कोई पुत्र मोह में अगर शरीर छोड़ते हैं तो उनको जन्म भी ऐसी जगह में जाकर के लेना पड़ेगा। यह सब बातें गरुड़ पुराण में भी लिखी हुई हैं। वर्तमान में भले हम क्या भी हों, भले संत महात्मा हो, कोई गृहस्थी हो, लेकिन आत्मा की गति की बात है। अंत समय आत्मा की जैसी स्मृति होती है उस स्मृति से ही आत्मा की गति होती है, और अंत समय वही स्मृति आएगी जो लंबे समय से हमारे मन में कोई चाहना है, कोई इच्छा है, और हमारे मन में जो कोई वृत्ति है, कोई नेचुरल ही हमारे मन में वो वृत्ति प्रकट हो, वही इच्छा हमारे सामने आएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं, भगवान के बन गए, भगवान को जीवन दे दिया, भगवान की सेवा में लग गए, लेकिन अगर हमारी वृत्ति में कोई चंचलता हो तो ऐसी हमारी कोई दुर्गति ना हो जाए। अर्थात इसलिए बाबा कहते हैं कि इस पतित दुनिया में कोई भी चीज़ में, कोई भी व्यक्ति में हमारा ममत्व ना रहे, कोई भी चीज़ में, कोई भी वस्तु में हमारी आकर्षण ना जाए। अगर ऐसी कोई हमारी दृष्टि वृत्ति होती है तो हमें उसको चेक करना है कि हमारी वृत्ति दृष्टि कहाँ थी, कहाँ खींचती है। अगर शरीर छोड़ेंगे इस स्थिति में तो शरीर छोड़ते वक्त जो स्थिति रहेगी उसको याद करो कि अगर ऐसे टाइम शरीर छोड़ेंगे तो हमें जन्म कहाँ मिलेगा। तो अगर हमें सद्गति को प्राप्त करना है तो हमें भी अपनी इस वृत्ति को चेक करके और चेंज करना है, नहीं तो लास्ट में हमें भी पछताना ना पड़े। हम जो लक्ष्य लेकर के आए हैं उसी लक्ष्य को लेकर चलना है और उसी लक्ष्य के साथ हमें संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करना है। यही बाबा की हम बच्चों के प्रति इच्छा है। बाबा हर बच्चे को संपूर्ण बनते हुए देखना चाहता है, तो बाप के लक्ष्य को हमें पूरा करना है। अच्छा, ओम शांति।